एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। मैं कौन हूं, इसकी पहचान करने के लिए हमने दृष्टि विज्ञान कार्यक्रम, आत्मविज्ञान कार्यक्रम प्रारंभ किया है। और आत्मविज्ञान के कार्यक्रम के जो है केंद्र के अंदर आत्मा है,
और जहां पर आत्म तत्व की उपस्थिति होती है, आत्म तत्व जो है जब मौजूद होता है, वह हर चीज प्रमाणिक हो जाती है और हर चीज बड़ी सत्यता के साथ प्राप्ति होती है। और वही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि मैं कौन हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। इस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, इसको जानने के लिए हम अलग अलग एपिसोड्स रोज नए नए आपको दिखाते हैं। तो आज का बहुत सुंदर एपिसोड हम आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का हमारा एपिसोड है मैं बाबा मंगलदास। भाई और बहनों, तीन शब्द है, मैं, बाबा और मंगलदास। ये हमारे शरीर के अंदर ही है। इस विषय के अंदर हम शरीर के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि मनुष्य दुनिया को बहुत जानता है और अपने को जो है दूसरे की तराजू से तोलता है और दूसरे को अपनी तराजू से तोलता है। यानी दुनिया के बारे में व्यक्ति इतनी जानकारी रखने का इंटरेस्टेड होता है और रखता है, और खुद की जानकारी के बारे में बिल्कुल वह कई बार तो शून्य तक हो जाता है। और वह जब गूगल अकाउंट खोलता है तो इतना अहंकारी हो जाता है कि मैं सारी दुनिया को जानता हूं। लेकिन ये आज का एपिसोड बताता है कि तुम खुद को तो कुछ नहीं जानते। दुनिया को जानने से तुम्हारे को क्या लाभ होगा? तुम्हारा ये शरीर है, जब तक दुनिया है, व्यवहार है, रिश्ते हैं, नाते हैं, और जिस दिन इसका राम नाम शत हो जाएगा, आयुष्य कर्म के फिनिश होते ही, तब तुम्हारा गूगल धरा रह जाएगा, तुम्हारा ये रिलेशनशिप धरी रह जाएगी, तुम्हारा ये शरीर धरा रह जाएगा। तो हमें तो सनातन सत्य की प्राप्ति करनी है, और सनातन सत्य की प्राप्ति कैसे होती है, अल्टीमेट ट्रुथ कैसे मिलता है, यूनिवर्सल ट्रुथ कैसे मिलता है, सार्वभौम सत्य कैसे मिलता है, वह मिलता है कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत समझने से मिलता है। और इस सनातन सत्य को प्राप्त करके हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। वो हमारे जीवन की मंजिल है, वो हमें फायदा देने वाली है, वो हमें गंतव्य तक पहुंचाने वाली है। तो ये तीनों चीजें जो है आज हम गहराई से सांगोपांग दृष्टि से समझेंगे। यहाँ पर तीनों में से एक एक करके हम लेते हैं। मंगलदास, मंगलदास ये शरीर है। मेरा नाम सोहन राज है, रूपक के रूप में मंगलदास कहा गया है। ये मंगलदास रूपी मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और सारा भुगतान कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत होता है। कुदरत ये कहती है कि मैंने मंगलदास को जन्म दिया है, तो जन्म लेते ही यह मेरे ताबे आ गए। माता पिता तो एक निमित्त है, माता पिता तो उस प्रकृति माँ के अंग है, क्योंकि प्रकृति माँ तो 84 लाख जीवा योनि प्राणियों को जन्म देती है, भरण पोषण करती है, और वह अंत के अंदर आयुष्य कर्म के अधीन उसी के अंदर विलीन हो जाते हैं। तब आप देखिए ये मंगलदास को किसने जन्म दिया। हम इस पॉइंट पर आते हैं तो मंगलदास को जन्म देने वाला बाबा, बाबा का मतलब राग द्वेष। पूर्व जन्म के अंदर जो दूसरा जो है वो व्यक्ति था, इस जन्म के अंदर मंगलदास बना या सोहन राज बना है। पूर्व जन्म के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति था, उसने बाबा का उपयोग किया, उसने राग द्वेष खड़ा किया, उसने भाव कर्म को खड़ा किया, और वो भाव कर्म जो है वो इस जन्म के अंदर ये मंगलदास रूपी जो पुतला है, उस भाव कर्म जो बदल गए हैं, उस द्रव्य कर्म को जो है ये भुगतता है। तो कहने का अर्थ ये है, करने वाला कोई है, भुगतने वाला ये मंगलदास, और मंगलदास को बनाया है राग द्वेष ने। और ये हमारी श्रृंखला, ये हमारी साइकिल जन्म जन्मांतर से चली आ रही है। अनादि अनंत काल से बाबा के कारण, राग द्वेष के कारण ये शरीर और आत्मा का जो है आपस में संबंध जुड़ता है, और उसके अंदर जो
भाव कर्म पूर्व जन्म के अंदर जो कॉजेस डाले हुए थे, एक भाव को कॉज कहते हैं, और बहुत से भाव पूरे जीवन भर में इकट्ठे किए जाते हैं तो वो सारा कॉजल बॉडी बन जाता है। और वो कॉजल बॉडी जो है वो इस जन्म के अंदर जब आत्मा दूसरे शरीर के अंदर शरीर धारण करती है तो वह कॉजल बॉडी है द्रव्य कर्म के रूप में बदल जाती है, और वो सारा जो है वो उदय और प्रारब्ध के अनुरूप जो है पूरा जीवन भर चलता रहता है। वो बाबा के 8 कर्म कौन कौन से हैं, बाबा कौन से 8 कर्मों का बना हुआ है, वो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 जो है द्रव्य कर्म है। इसकी 148 प्रकृतियां हैं। इस गहराई में मैं नहीं जा सकता क्योंकि आज का विषय नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं इस 8 में से 4-4 का वर्गीकरण है। जो 4 है वो मैं आत्मा की घात करते हैं, उसका गला घोंटते हैं, गला रौंदते हैं और उसको इस कारावास में जो है वो बंद करके रखते हैं, उसको मुक्त होने नहीं जाते हैं, इस पंजरे रूपी शरीर के अंदर बांध के रखते हैं। वो है ज्ञानावर्णीय कर्म है जो कि ज्ञान का आवरण डाल देता है। और दर्शनावर्णीय कर्म है ये आत्मा पर श्रद्धा का आवरण डाल देता है। और तीसरा मोहनीय कर्म है, ये सेनापति के रूप में, शराबी के रूप में रूपक दिया गया है। तो ये जो है व्यक्ति के अंदर भ्रम पैदा कर देता है, ज्ञान पैदा कर देता है, और सब कर्मों का जो राजा है वो मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म के कारण जैसे कि शराबी को कोई भान नहीं रहता है तो वह मोहनीय कर्म वाला भी मोहांध हो जाता है। और मैं और मेरा, कौन सा मैं, रियल मैं की बात नहीं कर रहा हूँ, रिलेटिव मैं सोहन राज हूँ, मैं करता हूँ और बच्चों को जन्म मैंने दिया, ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बाल बच्चे हैं, और ये मेरा इतना बड़ा बंगला, इतनी गाड़ियां, मेरा इतना पद, मेरा इतना इतना प्रतिष्ठा, मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का राष्ट्रपति। ऐसे ऐसे जो है ये मैं और मेरा को पैदा करने वाला बाबा है। ये सब मोहनीय कर्म और कर्ता भाव से पैदा होता है और वही कर्म बंधन का कारण होता है। और एक होता अंतराय कर्म, और अंतराय के लगी रहने से ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय नहीं छूटते हैं। और अंतराय जब टूट जाती है या जब ये तीनों खत्म होने वाले हैं, ऑटोमेटिकली अंतराय टूट जाती है और व्यक्ति को जो है तीनों का क्षोभ सम यानी तीनों से जो है धीरे धीरे आंशिक निर्जरा हो जाती है। संपूर्ण निर्जरा होने पर आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है। और 4 होते हैं आघाती कर्म होते हैं। हर बार नया नया शरीर जन्म लेता, हर बार नया नया मंगल दास आता है। हर मंगल दास के अलग अलग वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म हर मंगल दास के अलग अलग होते हैं। और वो मंगल दास जो है एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रियंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति उसमें घूमता रहता है। पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, त्रश का है के अंदर घूमता रहता है। वो सारा मंगल दास बनता रहता है। बनाने वाला ये राग द्वेष है और उसके शरीर को भुगताने वाले, शरीर को पुण्य पाप देने वाले, शरीर को सुख दुख देने वाले होते हैं। वो जो है मंगल दास के कर्म होते हैं। वेदनीय कर्म वेदना पैदा करता है। आयुष्य कर्म के अधीन जितना जीवन जीना होता है उतना जीता। एक क्षण भी जो है उसको अतिरिक्त सांस लेने की स्वतंत्रता नहीं रहती है, क्योंकि वो पीछे से लेकर आया हुआ है, वो बंधा हुआ है। और वह उसका जो है उदय भाव है, उसका प्रारब्ध है। और तीसरा जो है हमारा नाम कर्म जो है, ये इसका बहुत बड़ा अकाउंट है। 103 प्रकृतियां होती है, शुभ होता है, अशुभ होता है, और उसी तरह वेदनीय भी शुभ होता है, अशुभ होता है। और आपका जो है आयुष्य भी शुभ होता है और अशुभ होता है। शुभ में मनुष्य गति और देव गति होती है, अशुभ में नरक और तिर्यंच होती है। और शुभ नाम कर्म से गति, जाति, इंद्रियां, पद, प्रतिष्ठा और आखिर इतना उसका सारा पुण्योदय है। और इससे जो पापोदय जुड़ा हुआ है शुभ नाम कर्म से। और पुण्योदय भी बड़ी उच्च प्रकृति का,
तीर्थंकर गोत्र का भी बंद हो जाता है, वो नामकरण की शुभ प्रवृत्ति है। और उसके बाद के अंदर जो है हमारा गोत्र कर्म, वो हमें सोशल स्टेटस देता है। हम अच्छे घर में जन्म लेते हैं या गरीब के घर में जन्म लेते हैं, झुग्गी झोंपड़ी वाले घर में जन्म लेते हैं या अटालिका में रहने वाले के घर में जन्म लेते हैं, ये हमारा गोत्र कर्म होता है। तो भाई और बहनों, ये सारा बावा है। ये बावा ने इस मंगलदास को बनाया। बावा जो है ये हमारा कार्बन शरीर है, लिंग शरीर है, कॉजल बॉडी है, क्रोध मान माया लोभ है, राग द्वेष है, कषाय है और मोह का संसार। ये बावा बीच में है और बनता है मंगलदास। अब आते हम जो मैं जो शुद्ध स्वरूप के अंदर हमारी आत्मा है, जो कि ज्ञाता है, दृष्टा है, जानने वाला है, देखने वाला है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। तो वो तो उसका अस्तित्व है, लेकिन वो प्रकट नहीं हो सकता क्योंकि बावा बीच में आ गया। बावा इस पर फेविकॉल की तरफ जो लगा हुआ है मैं के साथ में, और वो एक अज्ञान रूपी वेल्डिंग है। ऐसा पक्का वेल्डिंग है कि उसको काटने में आरी चलानी पड़ती है और सारा भुगतता है मंगलदास है। तो मैं, बाबा और मंगलदास तीनों मिलकर के शरीर को चलाते हैं। अब प्रश्न ये है, ये तो हमने सारा जान लिया और इसको चलाने के लिए कुदरत आती है बीच में, क्यों? कुदरत ने जन्म दिया है, गारंटी ली है उसको ठेठ आयुष्य पूरा करने की, उस तक पालने की गारंटी ली। एक माँ होती है जो बच्चे को जन्म देती है, तो प्रारंभ से ही बच्चे को सर्दी से, गर्मी से वो बचाती है और बचा करके उसको बड़ा करती है, उसको संस्कार देती है और उसको जो है वो दुख से बचाती है, सर्दी गर्मी से बचाती है, बुराई से बचाती है, उसको अच्छाई देती है, क्योंकि माँ ने जन्म दिया है। पैरों पर जब तक वो खड़ा नहीं होता है तब तक माँ उसकी पूरी गारंटी लेती है। तो ये कुदरत, ये नेचर, माँ पूरी गारंटी लेती है, लेकिन एक शर्त रखती है कि तेरी जो है वो गारंटी मेरी जब तक है जब तक कि तुम मेरे ताबे रहेगा और तुमने ये मान लिया है कि सब कुछ करने वाला मैं हूं, यानी तुम्हारे में अहंकार बावा खड़ा हो गया, तो बावा खड़ा होते ही माँ उससे अलग हो जाती है और उसका नया बावा खड़ा होने लग जाता है। ये कर्ता भाव, ये अहंकार है, नए कर्मों को जन्म देने वाला होता है, जबकि व्यवस्थित शक्ति है वो हमारी नेचर माँ है। उसने किसी को ना तो परमिशन दी है बाबा बनने की, कर्ता बनने की, और न किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। वो तो कहते हैं कर्ता तो मैं ही हूँ, व्यवस्थित शक्ति हूँ, और फिर भी तुम जो है अपने मिसअंडरस्टैंडिंग से, अपने राग द्वेष के कारण कर्ता मानता है, उसके दुष्परिणाम तुझे भुगतने पड़ेंगे, तो जन्म जन्मांतर में घूमता रहेगा। तो भाई और बहनों, ये मैं, बाबा और मंगलदास, इसको बहुत अच्छी तरह से हमको समझना है और समझ करके हमको लक्ष्य बनाना है। लक्ष्य क्या बनाना है कि जो बाबा बीच में आया है, मंगलदास को भी स्वतंत्र करो और मैं को भी स्वतंत्र करो। तो मैं जब स्वतंत्र हो जाएगा तो ये दोनों पंछी है, इन पंछी को जोड़ने वाला पिंजरा है वो बाबा है। तो उस बाबा को हल्का करो, बाबा को सफाई करो, उस पिंजरे का गेट खोल दो। तो पिंजरे का गेट खोलते ही तोता उड़ जाएगा। जब तोता उड़ गया, इसका मतलब मैं तो जाकर के सिद्ध शिला के अंदर हमेशा हमारे के लिए विराज करके परमात्मा बन जाएगा, सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाएगा। और बेचारा ये जो मंगलदास है, ये भी प्रकृति में जाकर के जड़ है, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में, या कार्बन शरीर चतुस्पर्शी है तो चतुस्पर्शी के साथ के अंदर जाकर के इकट्ठे हो जाएंगे। तो भाई और बहनों, इससे हम क्या समझे कि मैं को हमें आजाद करना है। तो मैं को आजाद करना, मैं को पहचानना जो है, ये हमारा मूल लक्ष्य है, ये हमारा रियल पुरुषार्थ है।
उस रियल पुरुषार्थ को हमें कैसे लागू करना है कि देखिए कि ये बाबा तो पीछे से लेके आया है और ये मंगलदास उसको भुगतता है। ठीक है, बाबा भुगताने वाला है, मंगलदास भुगतने वाला है, हम उसकी पंचायती ना करें। हमको पूरे जीवन भर एक ही काम करना है, बाबा और मंगलदास से न्यारा रहो और अपने स्वभाव में रमण करो। मैं का स्वभाव क्या है कि मैं तो जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। मैं तो सिर्फ जानते हैं कि इस बाबा के कारण जो मंगलदास बना है, मंगलदास खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है और कुछ भी प्रवृत्ति कर रहा है, उसको देखना। दुख उसको आ रहा है, मंगलदास तड़प रहा है, तो आपको उसके साथ में जुड़ना नहीं है, आपको उसके साथ ओपिनियन नहीं देनी है, आपको किसी को दोषित नहीं मानना है और आपको जो है वो किसी के साथ में अभिप्राय नहीं देना है। जब आप अभिप्राय नहीं देंगे, किसी को दोषी नहीं मानेंगे, उस भुगतान का किसी के प्रति बुरे भाव नहीं रखेंगे और आप ये देखेंगे कि ये मंगलदास पिछले जन्म में करके आया है तो उसको भुगतना पड़ेगा। क्यों? कुदरत कहती है ये कानून है, मैंने इसमें कोई गलती नहीं है, तो लेके आया, मैंने तो भुगतान करने के लिए जो आपका निमित्त है, जिसके साथ तुमने अच्छा बुरा व्यवहार किया, उसको ला करके मैं खड़ा कर देती हूँ। यही मेरा काम है। वो तो निमित्त जुटाती है। जो हमारे 8 तरह की 148 कर्म प्रकृतियां हैं, उसका उदय भाव चलता रहता है जीवन में। और जब उदय भाव या प्रारब्ध हो, गीता की भाषा में कहें, जब उदय में आता है तो ये हमारी नेचर माँ, हमारी कुदरत है। कुदरती रचना के तहत, कुदरती रचना है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, या काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। यह जो छह तत्व जिससे कुदरत बनी हुई है वो है कि चेतन, जड़ और उसके बाद के अंदर मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, उसके तहत ही सारा होता है। मैं ये लंबा विषय उसमें नहीं जाना चाहता। ये सब संजोग जुटाते हैं और संजोग जुटा करके व्यक्ति के सामने निमित्त खड़ा कर देते हैं। तो मैं को तो तटस्थता रखनी है कि निमित्त जो आया है ये मेरा ही किया हुआ है। ये मंगलदास को सोचना है मेरा ही किया हुआ है, मैंने इसको बुलाया है, ये मेरा हितैषी है कि जो मैंने इसके साथ में दोष किया हुआ है, ये दोष को धोने आया है, ये मेरी मुक्ति करने आया है, ये मेरे को मोक्ष में भेजने वाला है। तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो और ईश्वर को धन्यवाद दो कि आपका जो कानून है ये हुआ सो न्याय को मैं स्वीकार करता हूं और नो रिएक्शन और नो दोष देखना, नो ओपिनियन, नो अभिप्राय। तो क्या होगा कि नए कॉज नहीं पड़ेंगे, बाबा, नो इफेक्ट ऑफ दी बाबा। और हमने जुड़ गए क्योंकि हम पिछले जन्म की विस्मृति कर देते हैं। मंगलदास विस्मृति कर देता है तो मंगलदास जो है सामने जो आया है, जो मुक्का मारने वाला है, पैसा हड़पने वाला है, या आपके घर को दबा दिया और आपको जो वृद्धाश्रम के अंदर भेज दिया, आपको घर के बाहर फेंक दिया, आपको रोटी नहीं देता, स्वस्थ हो गए हो, और अन्य अन्य तरह के जितने भी दुख देता है, बेटे के रूप के अंदर, बेटे की बहू के रूप में, पोते के रूप के अंदर, कर्मचारी के रूप के अंदर, और आप उसको दोषी मानने लग जाते हो, तो फिर नया बाबा खड़ा हो गया, नए कॉजेज पड़ गए। बेचारा मैं तो क्या करे, क्योंकि ये बाबा बाबा को जन्म लेता है। तो हमको करना क्या है? हमको करना ये है नो ओपिनियन, किसी के दोष नहीं देखना, दोष खुद के देखना कि मेरे भीतर दोष भरे पड़े हैं, और यानी बाबा भरा पड़ा है, बाबा ही दोष है, इसको साफ करूंगा जब जाकर के मेरी मुक्ति होगी। बाबा ही अज्ञान है, बाबा ही वेल्डिंग है। तो और ये चल रहा है अपने रफ्तार से, टांग मत अड़ाओ। हम टांग अड़ाते हैं तो हमारी टांग टूटती है। मतलब हम नए जन्म के कॉजेज डाल करके और नया जन्म, नया बाबा खड़ा कर देते हैं। हम चार्जिंग में चले जाते हैं, जबकि ऑटोमेटिकली अपने उदय भाव से, अपने प्रारब्ध भाव से, अपनी जो है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, कुदरती रचना, कुदरत के कानून के तहत ये ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होता रहेगा। तो हमें
समभाव में रहना है। ये तटस्थता की स्थिति है, ये जागृति की स्थिति है, ये समभाव की स्थिति है, ये रियल पुरुषार्थ है। और रियल पुरुषार्थ कब होता है? जबकि हम अपने अस्तित्व को जानते हैं कि मैं तो जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। जब ये स्पिरिट बनती है तब हमारा जो है ये रियल पुरुषार्थ होता है। और वही करने की बात है। ये जो कुछ भी चल रहा है ये तो परिणाम है। ये तो जो जो मंगलदास है पूर्व जन्म के अंदर, देखिए हमें कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देना होता है तो 3 घंटे का हम पेपर करते हैं। मान लीजिए उसके अंदर 10 क्वेश्चन पेपर है, हमने 2.5 घंटे तक जो है वो कर लिया। हमारे पास आधा घंटे का टाइम है तो हमने चिंतन किया कि इसको करेक्ट करें। आपने करेक्शन दिया और आपने जो कुछ भी अशुद्धि निकाली, 3 घंटे होते ही घंटी बजी। आपने अपनी उत्तर पुस्तिका को जो है आपने जो इन्विजिलेटर है या जो एग्जामिनर है उसको सौंपा, यानी आपका काम फिनिश हुआ, आपका आयुष्य क्रम विलीन हुआ और आप इस जन्म के अंदर मंगलदास के रूप में पैदा हुए। तो पूर्व जन्म के अंदर जो कोई दूसरा दास जो है भाव कर्म करके आया, पेपर दे के आया, उसका रिजल्ट है ये मंगलदास भुगतेगा। कि अब एग्जामिनर उसको 50% को पेपर सही हुआ, एग्जामिनर जानता है, यानी पुण्य और पाप के रूप में हमको जो है वो रिजल्ट देता है। तो ये रिजल्ट है सारा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहिए। आपके मन में इन सब बातों को सुनकर कोई भी जिज्ञासा आवे तो हमारे इस पर्दे के पीछे जो हमारी वेबसाइट है और हमारा मोबाइल ऐप है और हमारा ईमेल आईडी, उस पर अपनी जिज्ञासा को भेज सकते हैं। आपकी जिज्ञासा का समाधान किया जाएगा और जिज्ञासा के अनुरूप नए नए एपिसोड बनाने का हमको अवसर मिलेगा। आपके प्रति मंगल भावना, शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।